जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत ने मदर टेरेसा की जो चैरिटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। आपको पता है कि अज़ीम समाजी कारकुन हैं मदर टेरेसा और एक अरसे से भारत के अंदर वो खैराती काम कर रही हैं, 1950 की दिहाई से और बड़ी तादाद में वहाँ पे गरीबों की वो मदद करती है, उनकी चैरिटी लोगों को खाना देते हैं। जो लोग वहाँ पे अपने बच्चों को फेंक देते हैं या कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं, मदर टेरेसा की चैरिटी उनकी लुक आफ्टर करती है और अपनी ज़िंदगी के अंदर भी मदर टेरेसा ने जिस किस्म के काम किए वो पूरी दुनिया के सामने हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया और एक तरह से उनकी समाजी जो खिदमात हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ वहाँ पे भारत के अंदर गरीबों की, लाचारों की, जो भूख, नंग, अफ़लास से मुतासिर लोग हैं, जिस तरीके से मदर टेरेसा ने उन लोगों की हेल्प की, खिदमत की, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल मिलती है और यही वजह है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया और दीगर बहुत सारे अवार्ड्स और तारीफ़ें लोग उनकी करते हैं। लेकिन अब इस वक़्त मसला ये है कि भारत की हुकूमत ने उनकी चैरिटी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है, इसलिए कि उनकी जो चैरिटी है, उनका जो खैराती इदारा है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं हिंदू इंतहा पसंद कि ये लोगों को कन्वर्ट करती है, क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में और इस जो खैरात का जो काम है, बुनियादी मकसद इसका ये है कि लोगों का मज़हब तब्दील किया जाए। अब ये जो भी बातें ये सारी वो हैं जो न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ कवरेज होती रही है, हालिया दिनों में भी और पिछले बरसों में भी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं अगर आपको ये दिखा सकूँ या आप देख सकें कि ये बीबीसी की खबर है और ये आज की ही खबर है। इस खबर को अगर आप देखें, तो इस खबर के मुताबिक इंडिया ब्लॉक्स फॉरेन फंडिंग फॉर मदर टेरेसा's चैरिटी कि मदर टेरेसा की जो चैरिटी है, उनकी फंडिंग ब्लॉक कर दी गई है, बाहर की फंडिंग ब्लॉक कर दी गई है। उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है बाहर से फंडिंग लेने के लिए, वो लाइसेंस उनका रिन्यू नहीं किया गया और इसकी अगर आप इसी खबर के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है कि ये जो चैरिटी है, ये हज़ारों लोगों को रोज़ खाने भी फराहम करती है, जो गरीब चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनका लुक आफ्टर करती है। स्कूल ये लोग चलाते हैं, क्लिनिक्स ये लोग चलाते हैं, बहुत मतलब खिदमत करते हैं। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, वो लोग जो खुद रोटी भी नहीं खा सकते और आपको पता है कि कितना बड़ा गुर्बत का मसला है भारत के अंदर, तो इतना ये चैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है उस मुल्क के अंदर और यही वजह है कि मदर टेरेसा को दुनिया भर में इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसी खबर में अगर आप आगे आएँ, अब क्वेश्चन ये है कि अगेन जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि मदर टेरेसा जैसी शख्सियत की चैरिटी को क्यों कोई टारगेट करेगा, क्यों कोई उसको निशाना बनाएगा? तो इसका जो जवाब है वो बीबीसी की खबर के अंदर ही है यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो ये लिखा हुआ है कि हिंदू हार्डलाइनर्स जो हैं वो अरसा दराज से चैरिटी को एक्यूज़ करते हैं कि वो अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ईसाइयत को फ़रोग़ देते हैं, लोगों का मज़हब तब्दील करते हैं और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बाकी इसके अंदर नीचे मदर टेरेसा जो काम करती हैं, उनकी जो चैरिटी काम करती है, उसकी तमाम तर तफ़सीलात हैं। 1950 की दिहाई से जिस तरह मैंने आपको बताया कि मदर टेरेसा वहाँ पे काम कर रही हैं, फिर उनकी चैरिटी वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन जब से मोदी हुकूमत आई है तब से जो दीगर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको वहाँ पे मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया भी कवर कर चुका है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप खुद भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कोई अब ये कोई चीज़ नहीं हो। अगर आप इसी मदर टेरेसा की जो चैरिटी है, इसी हवाले से देखें तो अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है, ये दुनिया का एक मोतबर अखबार है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, अब ये इसकी हेडलाइन है, ये आज की हेडलाइन है कि इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन ऑपरेशंस ऑफ मदर टेरेसा's चैरिटी। ठीक है? अगर आप इसका नीचे पढ़ें तो नीचे वो लिखा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया है क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद या हिंदू को जो नेशनलिस्ट हैं वो उनके जो कार्रवाइयां हैं वहां पे ईसाइयों के खिलाफ, ईसाई ग्रुपों के खिलाफ वो तेज हो रही हैं और उसी का एक तरह से ये नतीजा है कि अब मदर टेरेसा की जो चैरिटी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब ये जो ऐलान किया इंडिया की हुकूमत की जानिब से कि मदर टेरेसा की जो चैरिटी है उसका लाइसेंस है जो फॉरेन फंडिंग लेने का, इसलिए कि वो फंडिंग पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली अगर सारी फंडिंग भारत से तो नहीं मिल सकती, अगर भारत से ही फंडिंग मिलनी होती तो वो चैरिटी वहाँ खोलने का क्या फ़ायदा था? गरीब लोग हैं वहाँ पे, जो भारत के अंदर लोग हैं जिनको रोटी भी नहीं मिलती, उनको रोटी देने के लिए, उनके दीगर जो मेडिकल की सहूलियात फराहम करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे यतीम बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ-बाप उनको फेंक के चले जाते हैं इसलिए कि वो उनके पास पैसा ही नहीं है।
कि वो अपने बच्चों को कुछ खिला सकें, और ये तादाद हजारों लाखों में है। ये कोई छोटी तादाद नहीं है, जितने बड़ी तादाद में वो लोगों की वहां पे ये चैरिटी जो है एक तरह से खिदमत करती है। जब ये खबर आई इस हवाले से ये सीनियर वहाँ की रहनुमा हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, ममता बनर्जी साहिबा, उन्होंने भी ये ट्वीट की इसके ऊपर और अपने खदशात का इज़हार किया। और उसके साथ-साथ वहाँ के एक मशहूर सियासतदान हैं शशि थरूर साहब, उनकी भी ये ट्वीट है, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो है यकीनन शॉकिंग न्यूज़ है, और उन्होंने साथ-साथ कहा कि जब मदर टेरेसा नोबेल प्राइज़ जीतती हैं, तो उस वक़्त हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जब उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ पे गरीब लोगों को, लाचार लोगों को वहाँ पे खाना फराहम करती है, उनको रोटी खिलाती है, भूखे नंगे लोगों को, तो उसके ऊपर हमारी हुकूमत जो है उनकी फंडिंग काट देती है, जो इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। तो ये भारत के अपने पॉलिटिशियन हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और इस आपको पता है कि क्रिसमस के मौके के ऊपर, क्रिसमस वाले दिन ये ऐलान किया गया कि उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा। इसका थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे दूँगा कि हालिया दिनों में भारत के अंदर क्या हो रहा है ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। और जब ये क्रिसमस आई है, जो ही ये क्रिसमस आई है, ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाइयों में, ईसाइयों के खिलाफ नफ़रत पर मबनी जो जराइम हैं, उनमें इज़ाफ़ा हुआ है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। ये आप गार्डियन की खबर देख लें, ये 27 दिसंबर गुज़िश्ता रोज़ की ही खबर है। इस खबर के मुताबिक यहाँ वहाँ पे भारत के अंदर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनके ऊपर मुख्तलिफ हमले वगैरह भी हुए हैं। और वहाँ पे जो जीसस हैं उनका जो एक मुजस्मा है उसको भी तोड़ा गया है, और पूरी इसके अंदर तफसील है कि किस जगह पे क्या-क्या हमले हुए, किस तरह लोगों को निशाना बनाया गया। और ये किसी कोई एक अखबार ने ये चीज़ कवर नहीं की है, सिर्फ गार्डियन ने नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दुनिया के अमेरिका से लेके यूरोप तक हर जगह पे ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, और उसके अंदर बार-बार ये चीज़ लिखी जा रही है कि वहाँ पे जो हिंदू इंतहा पसंद है, नेशनलिस्ट हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर आप ये अखबार देख लें, एक और मोतबर अखबार है द टेलीग्राफ, उसके अंदर आप देख लें कि ये खबर है सामने कि अगेन वही खबर कि जीसस के जो स्टैचू है उसको वैंडलाइज किया गया है, और उसके साथ-साथ जो सेंटा के मॉडल्स हैं उनको जलाया गया है। और हिंदू जो इंतहा पसंद है, नेशनलिस्ट हैं, वो अटैक्स कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं ईसाइयों के ऊपर। और ये भी खबर जो है वो कल की 27 दिसंबर की खबर है। और इसके अंदर ये आप सामने देख भी सकते हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर भी की है, किस तरह जो मुजस्मा है उसको तोड़ा गया है, और वहाँ पे एक कोई फंक्शन था या कोई था, उस चीज़ को निशाना बनाया गया। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप इसी टेलीग्राफ की खबर के अंदर देखें तो उन्होंने ये एक वीडियो भी शेयर की हुई है जो भारत के ही कोई शहरी हैं, विनोद कपरी साहब, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर की है, वेरीफाइड अकाउंट से। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जनाब सेंटा क्लॉज के मुजस्मे को आग लगाई जा रही है, और वही जो इंतहा पसंद है वो लगा रहे हैं। और क्रिसमस के मौके के ऊपर इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना, उनको निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक है। और अब मदर टेरेसा साहिबा की चैरिटी है, उनकी फंडिंग को रोकने का बुनियादी मकसद ये है, जो अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है, वो ये है कि ये जो इंतहा पसंद हैं वो बहुत अरसे से इस चैरिटी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी उनकी जो चैरिटी है वो लोगों का मज़हब तब्दील करती है। और ये कोई आज की बात नहीं, बड़े अरसे से उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात इंतहा पसंद लगाते हैं, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, ऑब्वियसली फिर जो है वो उसमें तेज़ी आई है। और ये बीबीसी की खबर के अंदर भी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कि इस खबर के अंदर भी लिखा हुआ है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं। साथ ये भी लिखा गया है कि जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, वो अरसा दराज से इस खैराती इदारे को के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिन इल्ज़ामात का मैंने ज़िक्र किया। लेकिन आगे ये भी इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये जो खैराती इदारा है, इसने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, और वो ये कहते हैं कि हम भूखे लोगों की भारत में मदद करते हैं, वो लोग उन लोगों की मदद करते हैं कि जिनके पास खाने की रोटी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो इतनी गुर्बत है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और दूसरी तरफ जो इस तरह के खैराती इदारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंतहा पसंदी को एक तरफ रखें, इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, लोग अपने बच्चों को फेंक के जाएँगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे रोटी देने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है? वो तो पहले जाके रोटी खाएँगे। भाई अगर आप उनको रोटी नहीं दे सकते, अगर रियासत इस चीज़ में नाकाम हुई है कि इन गरीब लोगों को लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। अगर ऑब्वियसली अगर मदर टेरेसा की चैरिटी वहाँ पे काम कर रही है, टीमों की लुक आफ्टर कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत इतनी
कमज़ोर है या हुकूमत इतनी गरीब है, मुल्क इतना पुअर है, इतना गरीब है कि वो अपने लोगों की लुक आफ्टर नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ये चैरिटी काम कर रही है। तो अब आपकी खुद हुकूमत गरीब है, मुल्क गरीब है, वो लोगों को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, तो जो चैरिटी कर रही है, उसके खिलाफ इस तरह की जब कार्रवाई की जाएगी तो ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा, इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट भी करेगा। क्यों रिपोर्ट करेगा? इसलिए कि मदर टेरेसा की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, वो आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, उनकी समाजी खिदमात से, उनकी इंसानियत के लिए उनकी खिदमात से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि दुनिया भर में उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और जब उनकी चैरिटी के खिलाफ इस तरह वहाँ पे कार्रवाई की गई और क्रिसमस से 1 दिन पहले और क्रिसमस वाले दिन जिस किस्म के हमले हुए वहाँ पे ईसाई आबादी के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि भारत में ईसाई लोगों की जो तादाद है, वो 2% भी नहीं है। तो उनसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? पर एनीवे ये एक सैड न्यूज़ थी, पर मैंने सोचा कि इस न्यूज़ की डिटेल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जिन-जिनका मैंने ज़िक्र किया, आप सब गूगल करके उनकी खबरें देख सकते हैं। वो सब इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं और वही चीज़ लिख रहे हैं कि वहाँ पे जो इंतहा पसंद हैं, वो इस चैरिटी के खिलाफ जिस किस्म की बातें कर रहे थे और अब हुकूमत की जानिब से ये कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके ऊपर जिनका जो है वो जिसकी वजह से उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। सो ये थी जी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।